अभी हम कहाँ जाएं? उसके पास जाएं या इनके पास? ललिता, कहाँ के रहने वाले हैं आप? पाकिस्तान, इधर कैसे आना हुआ? ननियाल रीजन में। हाँ जी, तो आपकी बहन के कुछ सगाई है, शादी है? शादी है कब है शादी? परसों। परसों शादी है, आज आपको जाना पड़ रहा है। जी, क्या महसूस कर रहे, फील क्या हो रहा है? अब जो सबको फील होता है वही हमें होता है, सेम बात है। क्या कहेंगे जिन लोगों के लिए आपके कारण आपको जाना पड़ रहा है? नहीं, कारण कुछ नहीं कहूंगी, जस्ट इतना ही मेरा मैसेज है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, बस। मैडम जैसे आपके पाकिस्तान में आपकी माँ का दिया गया और उनको नहीं जाने देंगे तो आपको क्या करेंगे? नहीं, कोई नहीं रोकेगा, देख लेना, अभी जाने देंगे उनको, क्यों नहीं जाने देंगे। आपके हाँ। कितने पाकिस्तानी पासपोर्ट, किनके इंडियन है? 3 पाकिस्तानी है और 1 इंडियन है। किन के पाकिस्तानी पासपोर्ट? मैं, मेरे फादर और मेरे भाई का पाकिस्तानी है, मम्मा इंडियन है। कितनी देर बाद आए वहाँ? भारत कब आए थे? 9 साल बाद आए हैं अभी। 9 साल बाद जी। आए। बहन की शादी नहीं? जी, तो कैसे परिवार में माहौल है कि शादी हो परसों और पाकिस्तान आपको जाना पड़ रहा है? बस मजबूरी है, जाना पड़ रहा है। अगर बॉर्डर बंद हो गए तो उस हिसाब से हमने अपनी बोट भी छोड़ दी थी स्टडी के हिसाब से, सिर्फ सिस्टर की शादी के लिए, और वो भी नहीं देख पाए। आज हम वापस जा रहे हैं। काफी मुश्किल हुई बड़ी बहन की शादी में। जी जी, बहुत, सोचा होगा आपने? बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे सम्मान देश का। इस चैनल में मेरे दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। भाइयों, मैंने जो परसों वीडियो आपने देखा कि कुछ जो वीडियो में कुछ जो महिलाओं की कुछ रिपोर्टर ने जो मुलाकात ली, उस पे हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं कि जो महिला है उन्होंने बातचीत की, उस पर एक हमने गाना लगाया था। लेकिन उसमें कुछ महिलाओं को, कुछ पत्रकारों ने, कुछ रिपोर्टर ने जो पूछा कि ये पहलगाम जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। वो उनका एक ही सबका एक ही एक वाक्य में उत्तर था, हमें भी दुख है उसका। इनके चेहरे पर जो है उनको कोई दुख नहीं था। देखिए, कुछ रिपोर्टर ने पूछा, इसीलिए अब क्या बोले तो इसमें यही बोले कि हमें भी दुख है। अरे, तुम्हारे इसमें जाने के लिए पत्रकार से लड़ रहे, सरकार से लड़ रहे, और आप पाकिस्तान में जाकर भारत की बेटी है, भारत की लड़की होकर पाकिस्तान में आप शादी करते हो, मुझे उससे कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हारी वजह से हमारे देश में, भारत देश में आतंकी हमला होता है, इसीलिए हमें एतराज है। जाओ, तुम कितने भी वहां बाल बच्चे पैदा करो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। जब कोई मुसीबत आती है तो भारत देश से गुहार करते मदद की। भारत देश ने टाइम दिया, भारत देश 2 दिन का, 48 घंटे का टाइम दिया आतंकी हमला करने। उन्होंने हमें बोला कि हम हमला करने के लिए आएंगे, आप तैयार हो। हमारी देश की दरिया दिली है कि आपको यहां से जाने देने कि हम तैयार है। तो तुमको तो लोगों को ऐसे डिटेक्शन में डिपोर्ट कर तुमको जेल में रखना चाहिए। देश के, भारत देश का नाम मुझे एक समझ में नहीं आता। ये हमारे जो मुस्लिम भाइयों, मैं आपसे, मेरी कोई पर्सनल मेरी दुश्मन नहीं है, लेकिन कुछ हमारे भारतीय लेडीज जो है, लड़कियां है, पाकिस्तान में क्यों शादी करी? जो देश हमारा दुश्मन है, जो देश है, जो हमारे देश में हमारे कोई भी मजहब का हो, मुस्लिम मजहब का हो, हिंदू मजहब का हो, सिख मजहब का हो, ईसाई मजहब का हो, कोई मजहब का हो, उसे आतंकी लोग मार डालते। तो आप वहां जाकर वहां के लड़कों से शादी करते, यहाँ लड़के कुछ कम कम पड़ेगी क्या? क्या मर गए लड़के? क्या आप पाकिस्तान में जाकर शादी कर, वही कोई, मेरा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आप कोई बात बोलते, एक लड़की का जो स्टार्ट में आपने सुना, एक लड़की बोलती है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं, तो उससे बोला कि पहलगाम में जो हुआ इसको आप क्या देखते, तो बोलती 5 उंगलियां बराबर नहीं है। मुझे मालूम नहीं वो लोग के कौन से मजहब की है, लेकिन ये लड़की जो है उन्हें भारत से कुछ हमदर्द नहीं है, भारत से कुछ मोहब्बत नहीं है। भारत का पासपोर्ट, भारत की नेशनलिटी है, और बच्चे
पाकिस्तान के, हस्बैंड पाकिस्तान के, और ये लड़कियां, औरत भारतीय है, और भारत का नेशनलिटी, भारत का नागरिकत्व यहाँ से लेने के लिए यहाँ आ जाती है। इतना माहौल इन लोगों ने खराब कर दिया। सरकार ने इनको एक्शन लेना चाहिए, कि वहां से भी कुछ लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। अरे तुम जाते क्यों पाकिस्तान में? जो देश किसी का सगा नहीं हुआ, आप पाकिस्तान में जाकर आप इंडिया में आ रहे हो। और यहां से तो कोई लड़की, इनको तो मैं क्या क्या बोलूं, इनको तो शादी करके भाग गई, बाल बच्चे पैदा करके यहाँ आई, नेशनलिटी बच्चों को वहां की मिली, इनको तो नहीं मिली। अब ये क्या करेंगे भाइयों? ये लोग जो है, ये स्लीपर सेल्स, यानी आतंकवादी, ये भारत देश के बारे में कुछ खुफिया जानकारी ये लोग जो पाकिस्तान को देते हैं, इस वजह से भी वो हमला हो सकता है। पहलगाम में हमला हुआ, एक ऐसा ही नहीं हुआ। जब कोई हमला करता है, उसकी जगह की जानकारी, उसको सब जो चीज चाहिए वो कौन देता है? वो जो ओवर ग्राउंड वर्कर जो है, OWG, ओवर ग्राउंड, OGW, ये लोग जो है आतंकवादी लोगों को हेल्प करते हैं। क्यों? भारत देश से गद्दारी करना, और भारत देश के साथ गद्दारी करना है तो उसकी सजा उनको मौत मिलनी चाहिए। जब कोई भारत देश ने उनको टाइम नहीं दिया, टाइम तो दिया, लेकिन बोल ये ऐसा हमको यहाँ देश से भगा रही है। अरे तुम्हारा देश काई का देश? तुम्हारा देश पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान में जाकर वहां के जो वजीर आजम है, वहां के जो आर्मी चीफ है, वहां जाकर अपना रोना धोना वहां चालू करो, यहाँ नहीं। यहाँ से आप जाना चाहिए। और जो भी पाकिस्तान में यहाँ से पाकिस्तान में गए, उन लोगों को पाकिस्तान में ही रहने दो। मैं इन लोगों की अकेले की बात नहीं करता। मैं जो भारत में रहने वाली जो लड़कियां, औरत है, मैं उनके लिए, जो भी हमारे देश से पाकिस्तान गए लोग, हमारे देश के लोगों को पाकिस्तान से ज्यादा ही कुछ मोहब्बत है। ये वीडियो देखो भाइयों, आपको वीडियो कैसा है? क्राइम ब्रांच पुलिस और अहमदाबाद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा किया गया ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल मैं बता दूं कि रात के अंधेरे में अहमदाबाद सूरत पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो किसी को चौंका देने वाली है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि इसकी क्या तैयारी थी, किस तरीके से पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ भारत की सीमा पर लगातार बॉर्डर पुलिस काम कर रही है, आतंकियों को, घुसपैठियों से आतंक और घुसपैठ को खत्म करती हुई दिखाई दे रही है। ताबड़तोड़ कार्रवाई में एक कल आतंकवादी को भी ढेर कर दिया। इसी बीच कल रात जैसे ही घड़ी की सुई में 3 बजे तो गुजरात में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल मैं बता दूं, गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में सुरक्षा बलों ने सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये ऑपरेशन इतना विशाल और सख्त था कि इसने शहर के हर कोने को हिलाकर रख दिया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच, SOG, EWS और जोनल पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर के ये बड़ी कार्रवाई की है, जिससे वहां पर घुसपैठिए जो बांग्लादेश से आए हुए थे, उन घुसपैठियों को रगड़ दिया है। ये 3 बजे की रात्रि में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल मैं आपको बता दूं, क्या आप सोच सकते हो कि रात्रि में अंधेरे में पुलिस ने इस तरह की संदिग्ध कार्रवाई बड़े अभियान के रूप में की है। दरअसल इस पर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के DGP रजीत रंजन ने कहा है कि इस ऑपरेशन में हमने 400 से ज्यादा संदिग्ध नागरिकों को हिरासत में लिया है। ये लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे थे और इनके पास कोई दस्तावेज नहीं था। जोधपुर से हूँ, 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को। वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो, निकल गए। मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े रहे अपने पापा के साथ। या फिर है ना, गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आई हुई है, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बस गाइडलाइन चला दी 48 आवर की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना है, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। रोते हुए हम यहाँ से जा रहे हैं। पूरी जिंदगी के लिए रिकॉर्ड हो गया हिस्ट्री में कि हम लोगों के साथ ये हुआ।
आप ये बताइए हमारे साथ हम किस चने के साथ हम घुनों में हम क्यों पीसे? ये बताइए, हमारे साथ गलत हुआ ना। हमसे पूछा हमारे दिल को कि 10-12 साल से हम नहीं मिले, अब इतने सालों में अपने यहाँ फैमिली में आए थे, एक दिन भी सुकून से अपनी बहनें बातें करते, भावजों के साथ रहते। माँ बाप दोनों का इंतकाल हो गया है। यहाँ हमें आके मिला क्या? हम लाखों रुपए यहाँ खर्च करके आए, 5 महीने वीजा का वेट किया, वीजा नहीं मिलता, इतनी मुश्किलों से वीजा मिलता। अब बताइए आप, ये गलत है। आज के दौर में कुत्ता या बिल्ली भी हम पालते हैं ना, तो हमें उससे मोहब्बत होती है। तो वो तो इंसान थे, अशरफुल मखलूकात थे वो। उनके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। फायदा प्रवीण जी, थोड़ा बताएं, इंडिया में आप इंडियन पासपोर्ट है आपके पास? जी। तो आप पाकिस्तान में मैरिड हैं? जी, मैं पाकिस्तान में शादी करके आई हूँ। कब शादी हुई थी आपकी? 2 साल पहले। पाकिस्तान में कहाँ पे? कराची। तो आप कराची से यहाँ इंडिया में कहाँ से रहने वाले हैं? अयोध्या। यूपी। तो आप कब आए थे अब अयोध्या में? जी, मैं 2 महीने पहले आई हूँ। मेरी अम्मी की तबीयत नहीं सही थी ना, तो मैं अपनी अम्मी से मिलने आई थी। मुझे ये नहीं पता था कि हाँ ऐसा हो जाएगा, वरना मैं नहीं आती। तो अब आप बॉर्डर पे खड़े हैं, आप क्यों खड़े हैं बॉर्डर पे, क्या मकसद है? मैं अब जाना चाह रही हूँ ना। पाकिस्तान में कौन कौन है आपका? जी, मेरे शौहर है, मेरी शादी हुई है, वो मुझे लेने आए हैं। बॉर्डर के उस तरफ वो हैं। तो आपकी बात हुई फोन पे? जी, मेरी बात हुई है। उनका क्या नाम है? हैदर अली। तो अब यहाँ पे जैसे ही ये टेरर अटैक हुआ तो भारत सरकार ने कहा कि हम बॉर्डर बंद कर रहे हैं, तो उसके बाद कितना डर का माहौल था आप लोगों के अंदर? जी, बहुत ज्यादा हुआ ना कि बोले कि रास्ते बंद हो जाएंगे, रास्ते बंद हो जाएंगे। इसी वजह से हम लोग तो चले आए वहाँ से। हमारी अम्मी की तबीयत नहीं सही थी, छोड़ने की बिल्कुल कंडीशन नहीं थी, फिर भी मैं आई ये सोच करके कि नहीं, अगर बंद कर देंगे फिर हमें तो और नहीं आने देंगे। मैं अपना वीजा लेकर के आई, मेरा री एंट्री वीजा है। आप पासपोर्ट दिखा सकते हैं? जी जी। तो आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, लेकिन आप रहते हैं पाकिस्तान में? जी, मेरे पास पूरा प्रूफ है। मेरे पास मेरा निकाह नामा है, पूरा नाजरा का सर्टिफिकेट है, सब कुछ है। मैं यहाँ पे लेके भी आई हूँ। तो अब आप क्या अपील करना चाहते हैं? बस मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मेरे शौहर आए हैं मुझे लेने, वहाँ पे मेरा और कोई भी नहीं है। मेरी अम्मी अकेले हैं, मेरा ना कोई भाई है ना ही मेरे पापा हैं, नहीं जाने देंगे। वाजिदा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कब इंडिया आए थे और अब आप बॉर्डर पे खड़े हैं और क्यों खड़े हैं? मैं राजस्थान जोधपुर की रहने वाली हूँ और मैं अभी फरवरी में इंडिया आई थी और 10 साल से मेरी शादी हो चुकी है पाकिस्तान में। मैं घूमने के लिए यहाँ आई थी मेरे पियर में और अभी ये मसला हो गया तो मैं वापस जाना चाहती हूँ। मेरा पासपोर्ट पाकिस्तानी है और मेरा पासपोर्ट इंडियन है और मेरे बच्चे पाकिस्तानी हैं। अच्छा, ये आपके बच्चे जो हैं पाकिस्तानी, क्या नाम है इनका? इनका नाम अब्दुल गनी और वो मोबिन। तो आपको क्या बोला, अपनी बात हुई बीएसएफ वालों से, क्या कहते हैं आपको कि जाने दे रहे हैं कि नहीं? बात हाँ जी, आप बताइए। आप बच्चों, एक सेकंड। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सागर खान है, जोधपुर राजस्थान से हूँ मैं। हाँ, तो आप इनके फादर हैं? मैडम मैं इनका नाना हूँ, जो बच्चे हैं, और इन लड़की का मैं फादर हूँ। इसकी शादी 10 साल पहले पाकिस्तान में हुई थी, मीरपुर खास में। तो अब ये अपने पियर के लिए फरवरी में आई थी और इसकी म्याद वीजे की मैं वीज़ा भी लिया हुआ है दिल्ली से। वाजिदा खान का ये इसका इंडियन पासपोर्ट है, अभी वहाँ उसका पासपोर्ट बना नहीं है और बच्चों का पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ऐसा मेरे सुनने में आया है, ऐसा संशय है। इनोसेंट पीपल को कुछ टॉर्चर करेंगे तो ऑब्वियसली ये गलत बात है। भाइयों, ये वीडियो में देखा आपने, ये महिला जो बात कर रही है, ये महिला रिपोर्टर को, सरकार को आंखें दिखा रही। क्यों भाई? तुम जब जा रहे थे, सरकार से पूछकर जा रहे थे क्या? रिश्ता करने के लिए, पाकिस्तान में जाने के लिए, रिश्ता बनाने के लिए,
देश से पूछा था क्या? हमारे देश के प्रधानमंत्री पूछा था क्या? देश के सैनिकों से पूछा था क्या कि हम पाकिस्तान में जाएंगे? और ये बोल रहे कि हमारे बच्चे पाकिस्तान में है, मेरे अब मेरी नेशनलिटी नहीं मिली, मुझे नागरिकता नहीं मिली। अब नागरिक तो भारत की लेती है, फायदा भारत का उठाती है, और क्या करते हैं? हमारे देश के खिलाफ साजिश करते हैं। स्लीपर सेल्स हम उनको बोलते हैं। और जो इसमें हमने देखा कि शुरू में हजारों से लोग जो है पाकिस्तान के लोगों को इंडिया में उनकी बड़ी फौज निकली, बड़े तादाद में उनकी संख्या निकली। एक शहर के, मैं पूरा भारत के लिए बोला, लाखों लोग, करोड़ों लोग मुझे तो लगता पाकिस्तान से भारत आए होंगे। क्यों ये लोग हमारे देश के लोगों को पनाह दे रहे? इन वजह से जो कोई इंडिया से पाकिस्तान जाता है तो उनके साथ क्या किया जाता है ये हम सबको मालूम है। लेकिन ये लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को यहां से जल्द जाना ही चाहिए, और जो यहाँ रुके उनको डिपोर्ट कर उनको जेल में डाल देना चाहिए। यही उनका है। और आतंकियों के साथ उनको 72 होर के पास उनको भेजना चाहिए। उनको 72 होर के बहुत जल्दी रहते उनको आज जाने के लिए। तो ये काम हमारी इंडियन आर्मी भी बहुत जल्दी करती है। ये सब करना काम है, ठीक है। अल्लाह के पास 72 होरों के पास भेजना हमारे इंडियन आर्मी का काम है, और ये बहुत अच्छी तरह से हमारा इंडियन आर्मी काम करती है। इंडियन आर्मी से पंगा मत लो। दुनिया की चौथी और सबसे बड़ी सेना है भारत देश की। भारत देश को खिलाना समझा, खाला का घर समझा, आए जाए घर तुम्हारा। 4 महीने से 2 महीने में आना, भारत देश में आना, वहां रहकर जाना, पाकिस्तान में रहकर यहाँ आना, खेल समझा है। जो मैं यहाँ से भी हमारे जो प्रधानमंत्री या देश की सरकार से दरखास्त करता हूँ कि जो भी लोग इंडिया से पाकिस्तान गए उनको वहीं पर रोको और उनको भी वही जेल में डाल दो, और ये जो लोग यहाँ रुके उनको भी यही कर दो। उनके शोहर के पास जाना है तो उनको शोहर को भी बुला दो, ताकि हमारे देश के साथ कोई गद्दारी नहीं कर सके। दूसरे देश के साथ हम, जो देश हमारे देश के खिलाफ है, हमारे देश की हमेशा देश के एक आतंकवादी हमले हमारे देश के खिलाफ करते, उस देश के साथ हम क्यों रिश्ता जोड़े? क्यों हम रिश्ता उनके करें? लेकिन हमारे कुछ लोग हैं, हमारा ही सिक्का खोटा है तो हम दूसरों का क्या दोष देना चाहिए। तो भाइयों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट बताइए। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।